हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या फिर डॉक्टरी हो या फिर शैक्षणिक क्षेत्र हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लड़कियों ने बढ़ चढ़ कर भाग ना लिया हो। ग्राम पंचायत अधिकारी वैकेंसी के लिए जो ट्वीट अभियान चलाया जा रहा है, उसमें भी बालिकाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। ये वीडियो उन सभी बालिकाओं के लिए समर्पित है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्वीट्स देखेंगे जो बालिकाओं ने किए हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्वीट्स हैं और इन ट्वीट्स के माध्यम से बच्चे क्या कहना चाहते हैं। जो गुहार लगा रहे हैं प्रधानमंत्री से, सत्ता पक्ष, विपक्ष, मीडिया, मुख्यमंत्री, जिनको भी ये टैग कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार से कहा जा रहा है। उन्हीं में से कुछ ट्वीट्स हैं, स्क्रीनशॉट आपके सामने है। पहला है सृष्टि जी का। सृष्टि जी कहती हैं, हर चुनाव के बाद हम ख्वाब नया बुनते हैं, जिंदा लाश हैं हम, गिद्ध नया चुनते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में यदि भारत के युवा ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं तो हम जैसे राजनीतिक लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इसमें योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया गया है, ग्राम पंचायत अधिकारी को नियुक्ति दीजिए। जाहिर सी बात है, चुनाव आता है, वादा किया जाता है, चुनाव जाते ही सब कुछ भूल जाया जाता है। तो सृष्टि जी ने उसी का वर्णन किया है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है भारत की, वो किस प्रकार से संचालित हो रही है। पहले कैसे संचालित होती थी, अब कैसे संचालित हो रही, इसमें अंतर करना अभी तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हर चुनाव में कुछ ना कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ पूरे होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। अगला ट्वीट देखिए, रश्मि जी का है। रश्मि जी कहती हैं, माननीय हम अभ्यर्थी ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 चयनित हुए। हम लोगों का अभिलेख सत्यापन प्रारंभ हुआ, परंतु इस आपदा में स्थगित हो गया। सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए आपसे अनुरोध है कि प्रक्रिया को ऑनलाइन कराने का कष्ट करें, जिससे हम लोग शीघ्र समाज की सेवा कर सके। योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने टैग किया है। देखिए, दस्तावेज सत्यापन का कार्य इसीलिए स्थगित हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। अब सामाजिक दूरी बना करके दस्तावेज सत्यापन कराना पड़ेगा। एक विकल्प इन्होंने जो सुझाया है वो यह कि दस्तावेज का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। तो बहुत अच्छा सुझाव है रश्मि जी का। इन्होंने भी योगी आदित्यनाथ जी से अपनी पीड़ा ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की नियुक्ति को लेकर व्यक्त किया है। अगला ट्वीट से देखते हैं, प्रीति शर्मा जी का है। प्रीति जी कहती हैं, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात कर रही हैं। देखिए, टैग किसको किया गया, यूपी गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को, साथ में एनडीटीवी के रवीश कुमार जी को, एबीपी न्यूज़ और ग्राम पंचायत आपका जो होता है उसके जो मंत्री हैं पंचायती राज के, भूपेंद्र सिंह जी को, साथ में आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार जी को, और इसी प्रकार से अन्य जो भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं उनको प्रीति जी ने टैग किया है। नियुक्ति की बात प्रीति जी ने भी किया है। अगला ट्वीट से देखते हैं, प्रिया सिंह जी का। कहती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 हैशटैग का प्रयोग करते हुए, सरकार को योग्य प्रतिभा मिलती नहीं है और हम योग्य चयनित युवा को 11 माह से नियुक्ति नहीं मिल रही है। अखबारों में हजारों नौकरियों की खबर चयनित युवाओं की चयनितों पर उपहास करने जैसा ही है। जाहिर सी बात है, देखिए, योग्य अभ्यर्थी बहुत है। योग्यता का मानक क्या है?
ऐसा नहीं है कि योग्य अभ्यर्थी नहीं, लेकिन ये बात दूसरी है कि नियुक्ति होने में, परिणाम आने में या फिर दस्तावेज सत्यापन में काफ़ी विलंब हो रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की अगर बात की जाए तो 11 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 2 महीने 4 महीने अगर विलंब होता है तो बच्चों में इतना पेशेंस यानी धैर्य होता है कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जहां आप वर्षों लगा देंगे एक भर्ती की नियुक्ति में, तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थी अपनी व्यथा किसी न किसी माध्यम से निकालेंगे। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि 11 महीने से अधिक का समय हो गया है, नियुक्ति नहीं मिल रही है। अब कितने पीड़ित हैं, कितने बेचैन हैं बच्चे नियुक्ति के लिए। और एक तो कोरोना का समय भी चल रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल हो गई हैं। अगला ट्वीट से देखते हैं, निपुर चौधरी जी का है। कहती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या संपूर्ण जीवन इंतजार में ही गुजारना पड़ेगा? आप हम लोगों पर कृपा क्यों नहीं करते? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? नियुक्ति दें, नियुक्ति दें। साथ में टैग किया है योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस को, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, योगी आदित्यनाथ जी को भी, अमिताभ अग्निहोत्री जी को, और लल्लन टॉप और उसके संपादक सौरभ जी को भी। देखिए बात सीधी सी है कि कितना इंतज़ार किया जाए। एक समय सीमा भी तो निर्धारित की गई थी कि इंतज़ार इतने ही महीने किया जाएगा, लेकिन वो समय सीमा जो है रही नहीं। क्या भारत के नागरिक नहीं हैं हम? देखिए बात क्या कहा गया है इसमें। निपुण जी ने कहा है कि भारत के नागरिक नहीं हैं। जाहिर सी बात है, भारत के नागरिक हैं तभी जो है भारत में हैं और परीक्षा दे। सीधी सी बात अगर देखा जाए, पीड़ा आप देखिए, अगर अभ्यर्थी इस प्रकार की बातें कर रहा है तो आप पीड़ा को समझिए। अभ्यर्थी कहना क्या चाहे, कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं ना, कि आप महसूस करिए, भावना को आप समझने का प्रयास करिए कि अभ्यर्थी कितना परेशान है। वाकई नियुक्ति में बहुत ही विलंब हो चुका है। अगला हम देखते हैं ट्वीट है आरती जी का। कहती हैं योगी आदित्यनाथ जी से, यह सवाल हमें शर्मिंदा करता है कि क्या कर रहे हो आजकल? हम चोरी नहीं करते, हम डाका नहीं डालते, हम तस्करी नहीं करते, हम हत्या नहीं करते, हम फरेब नहीं करते, फिर भी यह सवाल हमें शर्मिंदा करता है क्योंकि हम चयनित बेरोजगार हैं। जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी जो युवा हैं, परीक्षा दे करके चयनित हुए हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पढ़ाई में लगा दिया। जाहिर सी बात है, एक सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना बहुत ही कठिन काम होता है। 1-2 दिन का काम नहीं होता है, या 1 वर्ष का कार्य नहीं होता है कि आप 1 वर्ष तैयारी किए, परीक्षा दी और पास हो गए। कई वर्ष लगते हैं, कई दिन रातें एक करनी पड़ती हैं, तब कहीं जा कर के एक नौकरी मिलती है। और सिर्फ दिमाग में एक चीज़ चलता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सारी सुख सुविधाएं भूल करके अभ्यर्थी तैयारी करता है। आरती जी की बात सही है कि अभ्यर्थी चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, तस्करी नहीं करता, हत्या नहीं करता, फरेब नहीं करता, कुछ भी ऐसे कार्य नहीं करता। सिर्फ एक कार्य करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, परीक्षा देता है, चयनित होता है, लेकिन फिर भी चयनित बेरोजगार क्यों है? जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी से, सीएम हैं जो कि उत्तर प्रदेश के, उनसे अपनी बात आरती जी ने कहा है। तो हम भी गुजारिश करते हैं कि माननीय सीएम साहब को जल्द से जल्द नियुक्ति देनी चाहिए, आदेश देना चाहिए आयोग को कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे, बच्चे अपना कार्य प्रारंभ करें। एक नए जीवन की शुरुआत भी करनी है सबको। अगला है हिमांशी उमर जी का। कहती हैं, सरकार 20 दिन में हत्यारे विकास दुबे के मामले की एसआईटी जांच करा सकती है, लेकिन 20 दिन में युवाओं के भविष्य के लिए यूपी SSSC की ग्राम पंचायत अधिकारी की एसआईटी जांच नहीं करा सकती। इस कृत्य से सरकार की युवाओं के भविष्य के लिए उदासीनता साफ झलकती है। इस ट्वीट में कहा गया है हिमांशी जी के द्वारा। देखिए, विकास दुबे प्रकरण अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा था, हाईलाइट बहुत हुआ। एक एसआईटी का गठन हुआ, 20 दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। जाहिर सी बात है कि इस टाइप के लोग जो हत्यारे हैं या गलत काम करते हैं, उनके ऊपर अगर एसआईटी का गठन बना करके 20 दिन में एसआईटी रिपोर्ट सौंप दे रही है,
तो ये जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं, इतनी मेहनत करके जिनके भविष्य का निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन, आप कहते हैं ना कि कार्य प्रगति पर है, निर्माणाधीन है, ये भविष्य का निर्माण हो रहा है, फिर आप यहाँ पर इस प्रकार के कार्य करेंगे, विलंब करेंगे, एक नई तारीख, फिर तारीख, कब तक अभ्यर्थी अपना धैर्य बनाए रखेगा? जाहिर सी बात है भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हिमांशी जी ने वही सरकार से कहा है कि युवाओं के भविष्य के लिए उदासीनता आपकी साफ झलकती है। साथ में टैग किया है योगी आदित्यनाथ जी को और रवीश कुमार जी को, एनडीटीवी के संपादक हैं। अगला है अनुपमा जी का। अनुपमा जी ने ट्वीट किया है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 हैशटैग का प्रयोग करते हुए नियुक्ति के लिए सर आपसे निवेदन है, नियुक्ति दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम मानसिक रूप से कितने परेशान हैं। जांच को जल्दी से पूरा कराएं और हमें जल्दी से नियुक्ति दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को टैग किया गया है और योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया गया है। जाहिर सी बात है, देखिए मानसिक स्थिति जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा में, कुछ अच्छी है नहीं। प्रत्येक दिन व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कष्टों से गुजर रहा है। नंबर एक तो ये कि जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक प्रकार से ये घाव कर गई है ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा, भर्ती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नियुक्ति। पढ़ने में मन नहीं लगता। आप कितना भी पढ़ने का प्रयास करोगे, दिमाग में आपके डीवी नियुक्ति यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। दूसरी चीज़, परेशान इसलिए अवसादग्रस्त, एक तो कोरोना के समय में आप घर पर रह रहे हैं, कोई काम नहीं, और साथ में जब आप किसी काम में बिज़ी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तब आपका दिमाग इन सारी चीज़ों में नहीं चलता है। कहते नहीं खाली दिमाग शैतान का, तो इस समय खाली है दिमाग, कहीं और नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ें चल रही हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की। आप सोचिए क्या स्थिति होगी स्टूडेंट की, क्या गुजर रही है उस पर। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। आप इस प्रकार से समझिए कि करने को कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि जीवन यहीं पर समाप्त हो गया है, कुछ है नहीं जीवन में। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें नहीं सोचनी है। एक समय आएगा, अच्छा आएगा, जिस प्रकार से आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, यदि आप अच्छा सोचोगे तो अच्छे बन जाओगे और बुरा सोचोगे तो बुरा बन जाओगे। यदि आपके अंदर सकारात्मक बातें सोचने की क्षमता है तो सकारात्मकता आपके अंदर आती चली जाएगी। यदि आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो आपके अंदर, आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाएगी। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियुक्ति मिलेगी, निश्चित मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। अगला ट्वीट से देखते हैं, दीपाली जी का है। कहती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 हैशटैग का प्रयोग करते हुए, योगी जी हम सभी चयनितों की नियुक्ति कृपा करके शीघ्र करा दीजिए। जिस प्रकार आप कोई भी निर्णय लेने में देर ना करके शीघ्र, अतिशीघ्र आदेश देते हैं, उसी प्रकार हमारी नियुक्ति के मसले पर भी शीघ्र निर्णय लें। हम सबको नियुक्ति का इंतजार करते साल भर होने आया, अब कृपा करें। जाहिर सी बात है, सब अभ्यर्थियों की एक ही पीड़ा है, नियुक्ति। वर्ष भर हो चुका है। अच्छा, एक इमेज जो है योगी आदित्यनाथ जी की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, अब युवाओं के परीक्षाओं पर निर्णय लेने में इतना विलंब, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, नियुक्ति नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। माने कि कहें तो बेरोजगारी का एक अलग ही आलम है। और ख़ास तौर से अभ्यर्थी जिस प्रकार से अपनी पीड़ा ट्वीट के माध्यम से उठा रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि वाकई स्टूडेंट जितने हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगला ट्वीट से सोनाली जी का कहती हैं, आयोग की मनमानी और सरकार की कर्तव्य विमुखता से हम हताश और परेशान हैं। कहीं हमारी मानसिक पीड़ा हमें सरकार का विरोधी ना बना दे। कृपया ग्राम पंचायत अधिकारी 18 भर्ती का मामला संज्ञान में लें और भर्ती पूरी कराने का आदेश दें। जाहिर सी बात है, मनमानी और सरकार की कर्तव्य विमुखता। देखिए, कर्तव्य विमुखता तो कर्तव्य सरकार भी करती है, सत्ता पक्ष विपक्ष सब करते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि अभ्यर्थी अगर परेशान है तो उस पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। कहीं हमारी मानसिक पीड़ा हमें सरकार का विरोधी ना बना दे। जाहिर सी बात है, अगर लगातार
छात्रों के मन में नकारात्मकता हावी होती रहेगी तो एक ऐसा समय आएगा कि विरोध तो होना शुरू ही हो जाएगा। और इसलिए आप सोनाली जी को बातों को देखिए कि किस प्रकार से व्यथित मन से अपनी पीड़ा जो है योगी आदित्यनाथ, रवीश कुमार जी और अमिताभ अग्निहोत्री जी से कह रही हैं। अगला है वैष्णवी जी का, देखिए कह रही हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परीक्षा पास करने के बाद इतना संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी नियुक्ति पाने के लिए। मुझे तो लगता था कि बस परीक्षा पास करने तक हमारा काम है, बाकी नियुक्ति अपने आप होगी। कितने धरने कर चुका हूँ, अभी भी नियुक्ति नहीं मिली। जाहिर सी बात है, परिणाम आने के पहले अभ्यर्थियों ने धरना दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पहले कई धरने दिए गए, और उसके बाद अब जब डीडी स्थगित हो गई है, अभ्यर्थी दिन प्रतिदिन एक ही काम कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार आदेश दे आयोग को नियुक्ति के लिए। तो यहाँ पर अभ्यर्थी की पीड़ा आपको दिख रही है कि परीक्षा देने के पहले तक ही शायद अभ्यर्थी को पढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है, नियुक्ति के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि नियुक्ति करना आयोग और सरकार का यानी कि विभिन्न विभागों का कार्य होता है। लेकिन आज अब की जो परिस्थिति है, यानी आज की जो परिस्थिति है, उसमें परिणाम आने के बाद भी धरना देना पड़ता है, ट्वीट अभियान करना पड़ता है, कई सारे ऐसे परीक्षाएं होती हैं जिनमें आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी करते हैं। तो कह सकते हैं कि 1-2 चरण की परीक्षाएं रही ही नहीं। अगला ट्वीट से देखते हैं, रोशनी सिंह जी का है। कहती हैं रोशनी जी, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कृपया अभ्यर्थी को की स्थिति को देखें और जितनी जल्द हो नियुक्ति दिलवाने की कृपा करें। हम लोग बचपन में लिखते थे एप्लीकेशन, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी बुखार से पीड़ित है, ज्वर से पीड़ित है, अतः विद्यालय आने में असमर्थ है। यहाँ पर देखिए बच्चों की पीड़ा किस प्रकार से झलक रही है। निवेदन किया जा रहा है यहाँ पर, मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, और यही प्रक्रिया आप सोचिए अगर विलंब किया गया कुछ दिन और तो क्या स्थिति हो जाएगी बच्चों की। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि एक तो अवसादग्रस्त हैं, परीक्षा देकर चयनित अभ्यर्थी इतनी पीड़ा में है, और ऊपर से अगर और स्थिति देखी जाए तो एक अलग स्थिति नज़र आए, तो फिर क्या वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है रोशनी जी के द्वारा कि मानसिक स्थिति आप लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बात को गौर करिए, देखिए, आप नियुक्ति जल्द दिलवाइए। अगला ट्वीट है प्रियंका वर्मा जी का। कहती हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों युवा UPSSC की परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनमें अधिकांशतः गरीब और मजदूरों के बच्चे होते हैं। पिछले 3 सालों से भर्ती प्रक्रिया ठप होने से उनके ऊपर बहुत संकट आ गया है। कृपया संज्ञान लें और आयोग को निर्देशित करें। जाहिर सी बात है, देखिए सरकारी नौकरी क्यों करता है उत्तर प्रदेश की, अगर आप बात करिए, मैं थोड़ा फैक्ट भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। साउथ की आप बात करिए या फिर दूसरे स्टेट की बात करिए तो वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ हैं। यूपी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है, यानी कि कृषि का कार्य सबसे ज़्यादा होता है। दिन प्रतिदिन कृषि भी देखेंगे आप तो कृषि की उत्पादकता कम होती जा रही है, और यहाँ पर न तो फैक्ट्री है न तो इंडस्ट्री है। कंपनियों का अभाव की वजह से जो भी यहाँ पर विद्यार्थी होते हैं उनके पास विकल्प ही यही बचता है कि वो सरकारी नौकरी में जाएं और वहाँ से अपना जीवन यापन वो करना प्रारंभ करें। इस वजह से आप देखते हैं कि कोई भी परीक्षा होती है, इतना कंपटीशन टफ हो जाता है कि फॉर्म बहुत सारे लोग डालते हैं। यहाँ तक एक सिंपल सी वैकेंसी के लिए भी आप देखेंगे तो स्नातक, परास्नातक और PhD के भी बच्चे फॉर्म डाल देते हैं। तो आप वही सोच सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी तबका हो, गरीब हो, मध्यम हो, उसके पास आय का सोर्स जो होता है वो ज़्यादातर निर्भर करता है सरकारी नौकरी पर। वो प्रयास करता है कि एक सरकारी नौकरी लग जाए। तो गरीब हो या मजदूर हो, बच्चा उसका तैयारी करता है सरकारी नौकरी के लिए कि कुछ ना कुछ सुकून मिले। तो जाहिर सी बात है इस भर्ती में भी ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी पीड़ा व्यथित, मतलब जो पीड़ा है वो कह रहे हैं सरकार से कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रक्रिया का, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संज्ञान में ले और आयोग को निर्देशित करे, जल्द से जल्द नियुक्ति कराए।
अंजलि जी कहती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 को हैशटैग प्रयोग करते हुए, सर अब और घुट घुट के नहीं जिया जा रहा है, हमें नियुक्ति दें। भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया। जाहिर सी बात है, घुट घुट करके जीना अब वाकई बहुत मुश्किल हो गया। कितना परेशान हो विद्यार्थी, कितना परेशान हो, पढ़ाई करता है तब एक तनाव से अलग, एक परीक्षा निकालना है, 2 परीक्षा निकालना है, 3 परीक्षा निकालना है, परीक्षाएं देता जाता है, निकलती नहीं है। जब परीक्षाएं निकलती नहीं तो फिर अभ्यर्थी कुछ दिन और परेशान रहता है, समझ में नहीं आता क्या करें, फिर तैयारी करता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जिस प्रकार से गोरिल्ला युद्ध होता है, तैयारी करते रहो, परीक्षा दो, सफलता मिलती है तो अगले स्टेप पर जाओ, नहीं तो वापस आ जाओ पहले चरण पर, फिर से तैयारी प्रारंभ करो। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि अभ्यर्थी तैयारी करता है, परीक्षा निकल जाती है, अगला स्टेप की जब बारी आती है तो फिर आप देख ही रहे हैं दस्तावेज सत्यापन को किस प्रकार से स्थगित कर दिया गया है। तो ये थे कुछ ट्वीट्स जो कि ये बालिकाओं के लिए समर्पित थे। जिस प्रकार से बालिकाएं बढ़ चढ़ करके बालिकों की तरह सहभाग कर रही हैं, ट्वीट अभियान में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो काबिले तारीफ़ है। तो इसलिए आप सभी को धन्यवाद, आप इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और भी लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं। ये दिखाता है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप सभी लोग मिलकर के प्रयास करते रहिए, नियुक्ति बहुत जल्द से जल्द मिलेगी, सफलता तो निश्चित ही है। कहते नहीं कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। अभी नियुक्ति नहीं मिल रही है, आगे मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। प्रयास करना हमारा काम है। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि प्रयास करते रहिए, यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाग्य में ही यही लिखा हो कि आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? तो आपके भाग्य में यही लिखा है अभी कि अगर आपको नियुक्ति लेनी है ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 में, तो आपको लगातार सतत रूप से प्रयास करते रहना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इसको और भी लोगों तक आप पहुँचाइए, उत्साहवर्धन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।